जिस तरीके से मारा है, बेदर्दी से मारा है। हमको सुनने में आया है कि ड्रिल जो है, ड्रिल मशीन से पाँव में, कमर में, ये सब जगह लोग छेदा किया है। नहीं, पब्लिक क्यों लिखा है वी वांट जस्टिस? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन नहीं है। यूसी मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि वार्ड नंबर 65 में एक इंसान को इतना मारा कि वो मर चुका है। 3-4 दिन किडनैप करके, अपहरण करके उसको एक जो है खटाल के अंदर में रखा गया, कल दम तोड़ दिया। चलिए, हमारे सामने में लेफ्ट फ्रंट के लीडर फवाद हलीम साहब है और एक्स IT मिनिस्टर दिवेश दास जी यहाँ पर हमारे मौजूद है और जो है ताज़ियत के लिए, आज बॉडी को देखने के लिए, फैमिली को जो है कि साथ खड़े होने के लिए आए हैं। बहुत अफसोस का मकाम है, इतना मारा कि आदमी मर चुका है। क्या कहते हैं आप? देखिए, अभी जो मातम का माहौल है, वो मातम का माहौल में जो परिवार के लोग हैं उनके साथ हम लोग सहानुभूति और कंडोलेंस देने आए हैं। और ये जो वाक़या हुआ है इसका सही तरीके से तहकीकात करके सरकार को जो लोग जुल्म किए हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन ये बात साफ़ है, जो हमको सुनने में आई है कि कुछ मोबाइल के मामला को लेकर के ये मारपीट हुआ है। ये साफ़ है कि जो लोग इस शख्स को मौत के घाट उतारा है वो लोग पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अगर तुम्हारा सामान या मेरा सामान चोरी होता है, हम पुलिस पे जाते, पुलिस कंप्लेंट दर्ज करते, पुलिस तहकीकात करके हमको मेरा चीज़ वापस लौटाएगा। तो जो लोग मारा है उन लोग पुलिस के ऊपर में भरोसा नहीं, ये पहली बात स्पष्ट हो गया, साफ हो गया। दूसरी बात है, जिस तरीके से मारा है, बेदर्दी से मारा है। हमको सुनने में आया है कि ड्रिल जो है, ड्रिल मशीन से पाँव में, कमर में, ये सब जगह लोग छेदा किया है। ये इस तरीके के जो सोच रखते हैं उनको हम लोग हैवान कहते हैं। वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। और हैवान लोगों को सज़ा होना चाहिए, जिस तरीके से दोज़ख में सज़ा होता है उस तरीके से सज़ा होना चाहिए। इसके कोई दो राय नहीं है। पुलिस, उसके ऊपर में जो लोग जुल्म किए हैं उनका भरोसा नहीं है, जो लोग जुल्म ढा रहे हैं पुलिस कह रही है कि उनको भरोसा करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसका जांच इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पुलिस प्रशासन के बाहर जाकर के जांच होना चाहिए, नए तरीके से जांच होने चाहिए, दूसरा एजेंसी से जांच होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो जिसका इंतकाल हुआ, जिसको मारा गया, जिसका मर्डर हुआ है, उसके फैमिली की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। फवाद हलीम साहब, एक चीज़ बताइए, जो बेवा जो है पुलिस कराया PS में गई थी इन्फॉर्मेशन GD करने के लिए या FIR करने के लिए, तो उसको भगा दिया गया था लत्कार करके। क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरे मगरिबी बंगाल में आवाम जो भरोसा करने का जो परिस्थिति है, आवाम जो भरोसा करेगा उस लायक आज नहीं रहा। आदमी, एक मजलूम, एक परेशान आदमी जब थाना में जाता है उसको रिसीव करना चाहिए। जो इतना बेदर्दी से जुल्म हुआ, आदमी का मौत के घाट उतर गया, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में पुलिस अगर FIR नहीं करे तो आम आवाम कहाँ जाएगा? आज हम देख रहे हैं नॉर्थ बंगाल में तमन्ना, एक 9 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया है, वहाँ पैसा दिया जा रहा है माँ को। इस तरीके के माहौल में हम लोग आज हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम लोग बस रहे हैं। इससे अफसोस की बात नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ जुल्म एक हद तक सहा जाता है। जुल्म जब नाक के ऊपर चले जाए, पानी नाक के ऊपर चले जाए, तो आवाम को एहतजाज करना चाहिए। और मैं समझता हूँ किसी का मशवरा पर नहीं, लोग यहाँ पे मिल करके वो बैनर लगाया है, वी वांट जस्टिस। ये लोग जो बैनर लगाए हैं, वो जो डॉक्टर जो खून हुआ था हाजीकोट में, जो वी वांट जस्टिस का स्लोगन हुआ, आज गली गली में एक ही वाक़यात घट रहा है। ये गली गली में जो वाक़यात घट रहा है, इसके खिलाफ आम आवाम एक स्लोगन को चुन लिए, वी वांट जस्टिस। और सरकार और प्रशासन अगर जस्टिस नहीं देगी तो उन्हें इसका मुआवजा देना पड़ेगा। सही। हमारे सामने में दिवेश दास जी है, जो एक्स IT मिनिस्टर है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के रह चुके, CPM लेफ्ट फ्रंट में। अफसोस का मकाम है, घर वाले के साथ आप जान सकते हैं कि ठेला रिक्शा चलाने वाला आदमी था, 30 से 40 स्क्वायर फीट घर में रहता था फैमिली, और जिसके मौत हुई है, जिसको मार दिया गया, वो फुटपाथ पे बाहर सोता था। 3 बच्चियां हैं, एक बच्ची बड़ी है और 4 साल का, 6 साल का। क्या कहते उसको फैमिली को देख रेख करने वाला? वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। इट इज़ अ वेरी क्रिमिनल एक्टिविटी एंड ओनली वन थिंग वी कैन से दैट वी वांट जस्टिस। ये बंगाल में जस्टिस नहीं हो रहा है, पीपल को
सोच्चार होना चाहिए जे वी वांट जस्टिस, इसको फैसला होना चाहिए, यही हमको बोलना है। माँ को कब तक इंसान, माँ ने कहा जब तक एफआईआर कॉपी नहीं आएगी उस वक्त तक हम बॉडी को उठने नहीं देंगे 302 के तहत। क्या वो माँ को भी लग रहा है कि पुलिस पे भरोसा? पुलिस का भरोसा तो पब्लिक नहीं करता है, नहीं पब्लिक क्यों लिखा है वी वांट जस्टिस? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन नहीं है। यू सी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन नहीं है, पब्लिक खुद अपने लिख दिया वी वांट जस्टिस। हर पार्टी को, हर आदमी को, विदाउट पॉलिटिक्स, विदाउट एनीथिंग, everyone should protest and everyone should be active for this justice. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपसे बात की और फवाद हलीम साहब ने कहा कि स्पेशल एसआईटी के गठन होनी चाहिए, गठन के साथ जो है काम होनी चाहिए। सभी लोग बोलते हैं वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। देखिए इंसाफ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, ये तो एक घड़ी थी, मगर इसके साथ 2 लोगों को और मारा गया था, जिसमें से एक की और भी हालत ख़राब है। क्या होता नहीं होता है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मगर पूरे एरिया में गम का माहौल है। अभी तक जो लोकल काउंसलर है वो नहीं आया है। मैंने लोकल विधायक से कल पूछा था, आपके हलके में एक की मौत हो चुकी है, इतना मारा है। बोला मैं जानता नहीं हूँ क्या हुआ, नहीं मैं जानूंगा। अभी तक लोकल विधायक भी नहीं आया। फिर मैंने लोकल एमपी माला राय से भी यही सवाल पूछा था कल कि आपके हलके में एक को इतना मारा है कि मौत हुई चाहिए। बोले आमिर जानी ना। सरपरस्त के सवाल से बचते हुए नजर आई, तो समझ लीजिए क्या मामला है, नहीं मामला है। वोट लेने के वक्त सारी पार्टियां आ जाती है, मगर आज दुख की घड़ी है। इसके फैमिली के साथ कोई खड़ा नहीं है, पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। तो एक ही चीज़ समझ में आता है, सभी लोगों ने कहा मजदूर आदमी था, मुफलिस आदमी था, गरीब था, मगर अच्छा इंसान था। तो अब देखते हैं कि यहाँ की जनता उनके लिए इंसाफ की लड़ाई तो लड़ी रही है, क्या हुकूमत इसके लिए पहल करेगी? और इन लोग के घर वाले कहना है कि जो लोग ने मारा है वो पार्टी के लोग थे, वो लोग झंडा के नीचे काम करते थे। तो झंडा के नीचे किसने क्राइम करने की इजाज़त दे दिया? एक सवाल या निशान है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आखिर झंडे के नीचे क्राइम क्यों हो रहा है? आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैमरामैन जिसान के साथ शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design.